चलो आइए बात करते हैं अपन परसेंटेज टॉपिक की। परसेंटेज टॉपिक की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। परसेंटेज, प्रतिशत। आप प्रतिशत को ये नहीं कि सिर्फ प्रतिशत को प्रतिशत टॉपिक के अंदर ही पढ़ना है। प्रतिशत अपनी पूरी गणित के अंदर आता है, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर प्रतिशत काम में आता है। प्रतिशत का अहम रोल होता है क्योंकि प्रतिशत आगे आप अपन लेखा चित्र उस तरीके से उसमें भी पढ़ते हैं। प्रतिशत लाभ हानि के अंदर भी काम में आता है। प्रतिशत अपने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंदर भी काम में आता है। प्रतिशत अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आता है, यानी हर जगह प्रतिशत काम में आता है। तो प्रतिशत टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। तभी मैं रीट लेवल फर्स्ट के लिए बोल रहा हूं कि आप ऐसे सोचेंगे सर प्रतिशत हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रतिशत हर जगह काम में आता है। आपके साधारण ब्याज तो है, वहां आपके प्रतिशत काम में आएगा। चलो देखिए दोस्तों, प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं अपन, परसेंटेज की। देखिए प्रतिशत की यानी शब्द की बात की जाए, इस शब्द की ही बात की जाए प्रतिशत की, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का अर्थ क्या होता है 100। यानी प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रत्येक 100, प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रत्येक 100। देखिए मैथ्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, सर पूरी करवाओगे ना स्टडी विथ मोटिवेशन? बिल्कुल सर पूरी करवाएंगे। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 को अपन लिखते हैं 1/100। क्या लिखते हैं? 1/100, यानी 100 के ऊपर 1, 100 के ऊपर 1, यानी 100 के ऊपर अर्थ क्या हो गया? 1 की बात करता है। प्रतिशत का अर्थ ये होता है, जब आप प्रतिशत को लिखते हो तो आप प्रतिशत का जो साइन लगाते हो ये लगाते हो, ठीक है। जब भी आपको प्रतिशत यहां से हटाना पड़े, जब भी यहां पे आपको प्रतिशत हटाना पड़े तो 1 और बटे में प्रतिशत को हटाने के लिए 2 जीरो लगा देना 1 के आगे। यानी कहने का मतलब जब आप प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आपको क्या लगाना है? 100। अब अपन क्या है कि एक एक टॉपिक, एक एक टाइप वाइज इस तरीके से लेके चलते हैं कि प्रतिशत को बदलना हो जैसे फ्रैक्शन रूप में, प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना हो तो किस तरीके से करेंगे। बात करते हैं अपन पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, पहले अपन चर्चा करते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है, और बाद में अपन चर्चा करेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदला जाएगा। चलो देखिए दोस्तों, प्रतिशत की बात करूं, जैसे मैं लिखता हूं 10%, लिखता हूं 10%। जब आपको प्रतिशत हटाना है, जब आपको प्रतिशत हटाना है तो 10 का तो 10 लिख दिया, यहां पे आगे क्या है? प्रतिशत। तो प्रतिशत को हटाओ और बटे में क्या लिख दो? 100, बटे में क्या लिख दो? 100, ठीक है। तो 10/100 यानी इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया। बोलो मान कितना आ गया? 1/10। मान कितना आ गया? 1/10। ये बताओ किस रूप में है? भिन्न रूप में है। किस रूप में है? भिन्न रूप में। यदि मैं आपको ऐसे कहूं कि 25%, 25%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 25/100, 25/100। इसको क्या लिखेंगे? 1/4, 1/4। अब कई बार क्या होगा, देखिए बेसिक है ये चीजें, समझिए, आगे क्वेश्चनों में अपन काम में लेंगे। मैं ये कहूं कि 10% बढ़ रहा है, यानी कोई मान है वो 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि 10 के ऊपर कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। 10 के ऊपर 1 बढ़ रहा है। कहीं मैं आपको ये बोलूं कि 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब 10 के ऊपर कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 1 की। यदि मैं 25% बोलूं, यानी 25% वृद्धि बोलूं, तो इसका मतलब क्या होगा? 100 के ऊपर 25 की वृद्धि, 100 के ऊपर 25 की वृद्धि। लेकिन मैं सोल्व करने के बाद इसको 1/4 लिखता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 के ऊपर 1 की वृद्धि, 4 के ऊपर 1 की वृद्धि। जब मैं बात करूं यहाँ पे 25% कमी की बात करूं, 25% कमी की बात करूं, तो देखिए 25% कमी का मतलब क्या होगा? 4 के ऊपर 1 की कमी, 4 के ऊपर 1 की कमी। गुड्डू जी, सुभाष मीणा जी बोल रहे हैं 1/4, बिल्कुल 1/4 होगा। यदि मैं बात करूं कि 50% को आप भिन्न रूप में, फ्रैक्शन रूप में बदलिए, तो आप कहोगे सर 50 को तो 50 लिखो, प्रतिशत जहां भी हटाना हो तो बटे में क्या लिख दो? 100, बटे में क्या लिख दो? 100। आगे सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया, 5 से काटेंगे, बोलो 2, यानी मान कितना आ गया अपना? 1/2, 1/2। यदि मैं कई बार ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ऐसे बोलूंगा कि 50% की वृद्धि हो रही, इसका मतलब यह है कि 2 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही, 2 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही है। यदि मैं आपको ये बोलूं कि 50% की कमी हो रही है, इसका मतलब 2 के ऊपर 1 की कमी हो रही है। यदि इस तरीके से बात की जाए कि सर 30% को फ्रैक्शन रूप में बदलिए, भिन्न रूप में, यानी भिन्न रूप में बदलेंगे, तो यहाँ पे बोलो क्या है? प्रतिशत,
ये लिखा मैंने 30, प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, बट्टे में 100, बट्टे में 100। देखिए साहब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी 3/10, 3/10। तो ये अपन ने जो किया है, ये क्या किया है, प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना, प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना। यानी अपन जो टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 1 कर रहे हैं, वो क्या है, अपनी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना व भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन ने प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात की। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। ठीक है, सुमन कारगवाल जी 3/10 बिल्कुल सही है। मनीषा परमार जी 1/2, आप 50% का बता रहे होंगे। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, यानी प्रतिशत का साइन हटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बट्टे में 100 करना है। और जब आपको प्रतिशत का साइन आगे लेके आना है, तो आप क्या कर देंगे, मल्टीपल 100, मल्टीपल 100। जैसे मैं ये कहूँ कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो आप कहोगे सर 2/5 इंटू क्या कर देते हैं, 100, बोलो 5 से काट दिया 20, बोलो कितना आ गया, 40%, बोलो कितना आ गया, 40%। अब यदि मैं बात करूं कि आप 3/5 को प्रतिशत रूप में बदलो, यानी 3/5 क्या है, अभी भिन्न रूप में है, फ्रैक्शन रूप में है, तो 3/5 को, विनु जी नमस्कार, विनु चौधरी, 3/5 को अपने को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 3/5 इंटू बोलो क्या कर दिया, 100, इंटू बोलो क्या कर दिया, 100। तो देखिए 5 से काटूंगा, बोलो कितना, 20, बोलो कितना आ गया, 60%, बोलो कितना आ गया, 60%। अब देखिए साहब, यदि आपको इस तरीके से भिन्न दे दी जाए, 1 सही 2/3, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत रूप में बदलना है, किस में, प्रतिशत। तो ये क्या है, ये तो समिश्र भिन्न है, क्योंकि इसके साथ में क्या है, पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है और उचित भिन्न भी है। बाकी उचित और अनुचित भिन्न किसके अंदर पढ़ेंगे, अपन फ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अभी तो अपन सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं कि भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में। राजकिशन रानावत जी बोल रहे हैं 60%, देव गुर्जर जी बोल रहे हैं 60%, बिल्कुल राइट। 1 सही 2/3 को अपने को प्रतिशत में बदलना है, तो पहले अपन बात करेंगे तो 3 × 1 3 और प्लस 2 बोलो 5, 5/3, 5/3। अब ये किस भिन्न में कन्वर्ट हो गई, इम्प्रॉपर भिन्न है, यानी अनुचित भिन्न है। ठीक है, बोलो मल्टीपल क्या कर दूं, 100, बोलो मल्टीपल क्या कर दूं, 100, बोलो कितना आएगा, 500/3%, 500/3%, 500/3% आ जाएगा। तो ये तो अपना बेसिक सा है, सीधा सा फंडा है कि जब अपन प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे में 100 कर देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो मल्टीपल क्या कर देते हैं, 100 करते हैं। स्टडी विद मोटिवेशन बोल रहे हैं जितेंद्र रुलानिया की तरफ से, हैप्पी महाशिवरात्रि। बिल्कुल साहब, आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। चलो आगे देखिए। अब आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन चर्चा करते हैं कि कई बार मान ये होता है कि ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना प्रतिशत है, इस तरीके से। देखिए तीन बातें हैं, आइए। यानी एक तो आपसे ये पूछेगा कि कितना है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, और एक आपसे पूछेगा कि कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। मान पूछे आपसे कितना प्रतिशत अधिक है, और एक आपसे पूछे कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। करना क्या है, देखिए जब आपको इस तरीके से पूछा जाए कि मान होता है इस तरीके से कि बताओ 200 500 से कितना प्रतिशत कम है और 200 500 का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की आपको ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं है। आपसे जब आपको इस तरीके से प्रतिशत निकालना हो, यानी अधिक या कम निकालना हो, तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसको तो रखो बट्टे में, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसको रखो बट्टे में। सर जी आप फ्री में पढ़ाओ, प्रचार हम करेंगे आपकी गुणवत्ता का। MR लोढ़ा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल साहब। अभी चौधरी जी बोल रहे हैं नमस्कार गुरु जी, बिल्कुल नमस्कार। संतोष शर्मा सर लेवल फर्स्ट का सिलेबस चेंज हो गया क्या? अभी तक संतोष शर्मा जी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अभी तो अपन
पहले जो अपना पाठ्यक्रम था उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं और उसी के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ऐसे सोचेंगे सर 15 मार्च तक रुकें, तो इसका मतलब ये है कि 15 मार्च तक दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी, फिर अपन रुकने में रह जाएंगे। सुमन करगवाल जी बोले सर जी मेथड भी करवाओगेगा? बिल्कुल आपको मेथड भी करवाऊंगा मैथ्स के। अब देखिए, यानी जब आपको इस तरीके से प्रतिशत का मान निकालना हो तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसको बट्टे में रखो, और जिसका निकालना है उसे ऊपर रखो और इंटू क्या कर दो 100, इंटू क्या कर दो 100। ठीक है, अब इसके अंदर कोई अलग से कोई सूत्र वगैरह इस तरीके से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हर्षिता शेखावत जी बोले नमस्ते सर। बिल्कुल नमस्कार नमस्कार। चलो देखिए, अब इसके अंदर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि 500 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। इस तरीके से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 60 का कितना प्रतिशत 60 है। एक बार रीट एग्जाम में आया है 2018 के अंदर कि 60 का कितने प्रतिशत 60 है। कुछ विद्यार्थी 80 कर रहे थे, कुछ 70 कर रहे थे, कुछ 100 कर रहे थे। अब चलो देखिए, अब अपन समझते हैं बढ़िया तरीके से। 500 का, यानी आपको ये पूछा जा रहा है कि जो 100 मान है ये 500 का कितने प्रतिशत है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है। यानी 100 की वैल्यू, इन 100 का जो प्रतिशत है वो किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। बोलो किसके सापेक्ष? 500 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? 500 के सापेक्ष। तो एक बात बताओ, जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको रखो बट्टे में। किसका पूछा जा रहा है? 100 का। ये लीजिए साहब, इंटू बोलो क्या कर दिया 100। इंटू 100 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 100/500 करने के बाद मेरे पास अभी भिन्न रूप बना है। क्या बना है? भिन्न का रूप बना है, जबकि मेरे को किसमें निकालना है? प्रतिशत में। क्या निकालना है? प्रतिशत में। तो अब देखिए, सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 और मान निकालेंगे। बोलो कितना हो जाएगा? 20%। बोलो कितना? 20%। बोलो कितना? 20%। अब देखिए, आपने ये देखा कि 100-500 का कितने प्रतिशत है। आप कहोगे सर 500 का कितने प्रतिशत है? 20% है। अब देखिए दूसरी बात, यदि मान लीजिए आपसे ये पूछ लेता कि कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि कितने प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि पहले से पता है कि 100 तो 500 से कम है, तो इसका मतलब कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखिए साहब, कितने प्रतिशत कम है, तो देखो, यानी जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है, जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है उसको बट्टे में रखो। बोलो किसको रखेंगे बट्टे में? 500 को। ये लीजिए साहब बट्टे में 500। अब आप ये बताइए, यानी कितने प्रतिशत कम है, तो 500 से 100 कितना कम है। पहले तो आप ये बताओ कितना कम है। मोनिका जैन जी गुड इवनिंग। सर जी स्टेटस पर लगा दिया और इस ग्रुप में भी भेज दिया, बिल्कुल धन्यवाद। MR लोडा स्टडी जी। सुरेखा बलौदा गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, यानी ये 100 है, ये 500 से कितना कम है। पहले तो आप ये बताओ कितना कम है। आप कहोगे सर 400 कम है। बोलो कितना कम है? 400। अपने को मान किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। इंटू बोलो क्या कर दिया 100। 2 0 से 2 0 काट दिया। 5 से बोलो कितना आ गया? 80। तो बताओ कितने प्रतिशत कम है? 80%। बोलो कितने प्रतिशत कम है? 80%। आप डायरेक्ट करो तो यदि ये 20% कम है तो इधर कितना हो गया? 80% कम हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों तरीकों से बताया है। अब आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है कि 1500 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, वह कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। दूसरा क्वेश्चन यदि लें इसके साथ में ही, तो मैं लिख देता हूं कि 1500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, वह कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए साहब समझिए क्वेश्चन को, यानी 1200-1500 का कितने प्रतिशत है, वह कितने प्रतिशत कम है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। विनू चौधरी जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मनीषा जी परमार जी बोल रहे हैं 80%। सुमन कारगवाल जी बोल रहे हैं 80%। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो साथी जुड़े हुए वो जुड़े रहना। बात यह है कि आप जब इसका बेसिक, कई बार क्या होता है कि हर चैप्टर का आज के दिन जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, हर चैप्टर की उसको पहली टाइप आती है, सबको आती है हर चैप्टर की पहली टाइप। गड़बड़ तो कहाँ होती है? जब एकदम सबको बेसिक पता है, क्योंकि आपके सामने प्रतिशत का नाम तो आया है, आपने प्रतिशत पढ़ा है,
ठीक है। जैसे आप 9 बजे पढ़ना स्टार्ट किया आपने और 9 बजे प्रतिशत पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने घंटे भर पढ़ा और बाद में नींद आने लग गई या फिर आप बोर होने लग गए और आपने क्या कर दिया, साइड में कर दिया, प्रतिशत फिर दोबारा आए, फिर प्रतिशत वहीं से स्टार्ट। सारिका बहरवाल जी बोले डेली क्लास चलेगी, बिल्कुल साहब डेली चलती है। और इसी तरीके से आपने क्या किया, साधारण ब्याज पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्ट का सबको आता है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से बता रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आगे प्रतिशत वैसे ही आएगा। आप ये सोच रहे हैं सर 2 दिन बाद में क्लास लेंगे तो हाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ वो सीखिए और प्रतिशत हर जगह काम में आएगा। बोलो क्या है, 1200 1500 का कितने प्रतिशत है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1200 1500 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत कम है। तो 1500 से आपको ये तो कंफर्म हो गया कि 1200 कम है। बोलो कम कितना है, आप कहोगे सर 300 कम है। किसके सापेक्ष देख रहे हो आपकी 300 कम है, किसके सापेक्ष आपको पता चला। आप वर्मा जी तो हो नहीं कि ऐसे ही सोच के सर 300 कम है, आपने किसके सापेक्ष देखा, 1500 के। तो ये लीजिए साहब 1500 इंटू बोलो क्या कर दिया 100, 2 0 से 2 0 काट दिया और 15 से काटेंगे बोलो कितना 20 आ गए। इसका मतलब 20% क्या है, कम। बोलो 20% क्या है, कम। 20% तो कम है, 20% कम है, बिल्कुल। प्रतीक्षा विचारणीय आपका 20% कम बिल्कुल राइट है। और देखिए कितने प्रतिशत कम है, ये तो आपने निकाल दिया कि कितने प्रतिशत कम है। आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत है, इसका मतलब किसको पूछ रहा है कि 1200 1500 का कितने प्रतिशत है। तो आप बटे में क्या लिखोगे 1500 और बोलो किसको देख रहे हो आप, यानी किसका पूछ रहे हो 1200 का, किसके सापेक्ष 1500 के, इंटू बोलो क्या कर दिया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और फिर बोलो काटते हैं 5 से, तो 5 दिए 15, 5 से काटेंगे 20, 3 से काटेंगे 4, बोलो कितना 80%। यानी ये क्या है 80% है। सर डेली कितने बजे से क्लास रहे, कितने बजे तक रहेगी, 8:15 से लेकर 9:15 बजे तक रखते हैं क्लास। आप लाइव की संख्या बढ़ाइए, वैसे वैसे आपका समय भी बढ़ा दिया जाएगा। 2500 का कितना प्रतिशत है, 2500 का कितने प्रतिशत है। आज महाशिवरात्रि है, कोई भांग पी के तो नहीं पढ़ रहा है अभी, है तो सब सही, ठीक है। ये तो नहीं कि सर कई बार क्या होता है जैसे भांग पी लेते हो आंखों से भी पता नहीं चलता है, ठीक है। हाँ वो इतनी बातें पता चलती है, या तो हंसी से पता चलता है, ऐसा सुना है मैंने कि भांग पीने के बाद या तो आदमी हंसता ही हंसता है या फिर रोता ही रोता है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई नहीं जुड़ा होगा कि जिसने भांग पी रखी है, आज महाशिवरात्रि है। चलो देखिए 2500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है अधिक है। देखो 2000 है वो 1500 का कितना प्रतिशत, यानी इसका मतलब 2500 का कितना प्रतिशत। पहले तो ये कंफर्म हो गया कि कुछ ना कुछ ज़्यादा है। तो चलो देखो 2000 किसका 1500 का, किसका 1500 का, ये लीजिए साहब 1500, यानी 2000 किसके सापेक्ष देखा जा रहा है 1500 के, बटे आगे इंटू क्या कर दिया 100 कर दिया, इंटू क्या कर दिया, सही है सर हम तो बिल्कुल धन्यवाद आप सब सही है। 2000 बटे 1500 इंटू क्या कर दिया 100। अब देखो साहब 2 0 से काट दिया मैंने 2 0, 5 से काट रहा हूं बोलो 3 और 5 से काटूंगा बोलो कितना आ गया 400, यानी प्रतिशत का मान कितना है 400 बटे 3। आगे काटेंगे 13 इंटू 3 39 हो गया और 1 10 हो गया। ये लीजिए साहब बोलो कितना हो गया 13 3 39, 390 और 10 बटे बोलो फिर कितना आ गया 13 इंटू 3 39, 1 10 सॉरी 3 आएगा, बोलो कितना आ गया 3 आ गया, 13 3 39 और 1 बटे 3 प्रतिशत। बोलो मान कितना आ गया 133 सही 1 बटे 3। रीट को पिएंगे सर जी, बिल्कुल भांग समझकर आप तो रीट को पी जाओ और आने वाली आपकी एक पोस्ट है उसको सिक्योर करें आप अच्छे तरीके से। अब देखिए आगे ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 2500 से कितना प्रतिशत अधिक है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये बताओ 500 अधिक है या नहीं, बोलो कितना अधिक है 500, अधिक तो है 500, किसके सापेक्ष 1500 के सापेक्ष, इंटू क्या कर दिया 100, प्रतिशत में निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे बोलो 3, बोलो कितना आ गया 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, यानी 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत तो क्या है अधिक। और यदि आपसे पूछे कि 2500 का कितना प्रतिशत है, 133 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। आइए साहब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपकी।
चलते हैं आगे, आइए साहब। गणेश कारोल जी बोल रहे हैं 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर किसका निकाल दिया साहब? आप महाशिवरात्रि के यानी भांग के नशे में तो नहीं है कि 25 किलोमीटर बोल रहे हैं? किलोमीटर किसके आगे लगा दिया? चलो आइए, क्वेश्चन है अपना कि 2000 का 20% अधिक कितना होगा? 20% अधिक कितना होगा? 20% अधिक कितना होगा? अभी और भी संख्या लेंगे इधर उधर की। बोलो 2000 का 20% अधिक, इसका मतलब ये जो संख्या है ये अपने आप में 100% है। बोलो क्या है? 100%। 2000 है अपने आप में क्या है? 100%। आपको क्या करना है? इससे 20% अधिक मान निकालना है। बोलो 2000 से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 20% अधिक क्या होगा? तो अपने आप में क्या है? 100% है, और आपसे 20% अधिक यानी 120% का मान निकालना है। 120% का तो आप तो डायरेक्ट कह रहे हैं, ये लीजिए साहब 2000, इसका क्या निकालना है? 120% बट्टे 100 कर दिया, 1 0 से 1 0, 1 से 1 काटा, बोलो कितना आ गया? 2400। बोलो कितना आ गया? 2400। ऐसे नहीं कि सर पहले 2000 का 20% निकाल लें और बाद में उसके अंदर वो जोड़ दें, सही तो है, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है। सर जी फर्स्ट 1 से 10 तक के प्रतिशत बता दो। 1 से 10 तक के प्रतिशत तो अभी मैंने करवाए हैं ना सुमन जी, समझा नहीं मैं आपकी बात को? 1 से 10 तक के परसेंटेज बता दो, किस तरीके से पूछ रहे हो आप, दोबारा लिख के बताओ आप। देखिए 2000 का 20% अधिक, यदि आपसे 20% यहाँ पे कम पूछता तो अब मैं क्या करता? 2000 का डायरेक्ट क्या निकाल देता? 80%। 2000 का क्या निकाल देता? 80%। और 80% को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? 100 लगाता हूँ। 2 0 1 0 से 1, बोलो कितना आ गया? 1600। बोलो कितना आ गया? 1600। यानी गणेश खरोल जी बोले 1600 बिल्कुल राइट है, यानी 20% अधिक और 20% कम। अब देखिए साहब, यदि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन है कि 3000 का कितने प्रतिशत 3900 है? 3900 है। क्वेश्चन है आपका कि 3000 का कितने प्रतिशत 3900 है। तो देखिए अपना तरीका क्या रहता है? तरीका अपना ये रहता है कि 3000 का मैं क्या कर दूं? x प्रतिशत। बोलो क्या कर दूं? 3900। क्या कर दिया? 3900 कर दिया। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि 3000 का x प्रतिशत क्या हो गया? 3900 हो गया। अब मेरे को क्या करना है? जब मैं 3000 का x प्रतिशत लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये मान तो है ज्यादा, 100% से क्या है? ज्यादा है। कन्फर्म है? क्यों? क्योंकि 3000 अपने आप में क्या है? 100%। 3000 अपने आप में क्या है? 100%। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा, क्योंकि अपन डायरेक्ट करते हैं। ये लीजिए साहब 3000 का बोलो कितना आ गया? 130% बट्टे क्या किया? 100। 1 0 से 1, ये लीजिए 13 × 3 3900। बोलो कितना आ गया? 3900। लेकिन गणितीय लैंग्वेज क्या कहती है? गणितीय लैंग्वेज कहती है कि 3000 का x प्रतिशत 3900 है। तो अपन तो ऐसे लिखते हैं ना कि 3000 x मैंने लिखा बटे मैंने किया 100 और बराबर क्या आ गया? 3900। आप तो बस इस तरीके से लिख दिया करो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। गणेश खरोल जी बोल रहे हैं 130। हाँ बिल्कुल, कितने प्रतिशत है? 130% होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इसके अंदर भी मैं आपको दो बातें बताऊंगा। देखिए अपन जो छोटी छोटी गलती करते हैं वो किस तरीके से। अब देखो 2 0 से काट रहा हूं, 2 0, ये 30 है, ये इसके बट्टे में चला जाएगा। x बराबर 3900 बट्टे बोलो कितना आ गया? 30, ये काटा और बोलो कितना आ गया? 130। मान किस में आया है? ये प्रतिशत में। अब देखिए कई बार क्या करते हैं अपन जल्दबाजी के अंदर, आपसे पूछा जा रहा है कि 3000 का कितने प्रतिशत 3900 है। मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन लिख रहा हूं 30%, 130%, 50%, 150%, 150%। बताओ ए बी सी डी में से कौन सा होगा? ए बी सी डी में कौन सा होगा? 3000 का कितने प्रतिशत? 3900 है। आपका आंसर रहने वाला है बी। आपका आंसर रहने वाला है बी। यानी ये पूछा जा रहा है कि 3000 का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब 130% है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाता कि 3000 से
क्वेश्चन ये होता कि 3000 से कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक, तो इसका मतलब कितने प्रतिशत अधिक, तब आपका आंसर क्या रहता 30%, तब आपका आंसर क्या रहता 30%। कमेंट आ नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हो। प्रतीक्षा विजारणीय जी बोल रहे हैं बी, बिल्कुल बी सही है। और आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत अधिक, तो बताओ क्या रहेगा 130%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आइए क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 80 का कितने प्रतिशत 80 है, 80 का कितने प्रतिशत 80 है। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कमेंट करके बताओ 80 का कितने प्रतिशत 80 है। कमेंट देख रहा हूं मैं, आपके कमेंट क्या आएंगे। 80 का कितने प्रतिशत 80 है, बताओ कमेंट करके। सर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कमेंट करके बताओ कि 80 का कितने प्रतिशत 80 है, कितने प्रतिशत 80 है। रीट एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 80 का कितने प्रतिशत 80 है। देखिए किस तरीके से करेंगे। चलो आइए, इस भाषा को अपन गणितीय भाषा में बदलते हैं। पहला काम अपन गणितीय भाषा में लिखेंगे, तो अपन तो लिखते हैं कि 80 का x प्रतिशत बोलो कितना है 80, 80 का x प्रतिशत बोलो कितना है 80। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 80 इंटू एक्स बटे 100 बराबर बोलो क्या हो गया 80, बराबर बोलो क्या हो गया 80। संगीता दामोर जी बोल रहे हैं 100, बिल्कुल 100% राइट। अब देखिए, यानी यहां से आप क्या करोगे, x का मान निकालना है, तो ये लीजिए साहब 80 इंटू 100 बटे 80, ये कैंसिल आउट हो गया। बोलो मान कितना आएगा 100%, यानी 80 का x का मान निकाला तो बोलो कितना आ गया 100%। कितना आ गया 100%। या फिर आप डायरेक्ट काटे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, 80 से 80 काट दिया, ये 100 इधर चला जाएगा। और वैसे भी यदि मैंने आपको बताया है, यदि आपके ध्यान में है कि जो संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। यहाँ 80 बोल रहा है तो बोलो ये अपने आप में क्या है 100%। आगे भी बोलो 80 है तो इसका मतलब ये भी क्या है अपने आप में 100% है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ा करो, बहुत अच्छे तरीके से आपको रीट की गणित करवाने वाले हैं और अभी अपनी कंटिन्यू क्लास चल रही है। क्वेश्चन है कि 800 का 20% का 3/4 का 10% मान बताओ, 10% मान बताओ। इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। MR लोढ़ा जी 100%, नेहा तंवर जी 100%, मेहन जी 100%, बिल्कुल सही है, धन्यवाद आपका। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 800 का 20% का 3/4 का 10% मान बताओ। ठीक है, अपन क्या कि अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। परसेंटेज पूरा पढ़ना टॉपिक, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आपके मास्टर ने क्या पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है। लास्ट में आप अपन जो 15-20 क्वेश्चन करेंगे उससे पता चलेगा आपको कि हाँ अपने को कितने का आ रहे हैं, अपन ने किस तरीके से टॉपिक को पढ़ा है। जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, और टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी बुक में से देखना, तब आपको ये भी पता चलेगा कि अपने मास्टर ने जो करवाया है वो कितना मैटर करवाया है। कंपैरिजन करके भी देखना एक बार, ताकि आपकी आत्मा को संतुष्टि भी मिले। देखिए 800 का बोलो क्या कर रहा है 20%, ये लीजिए साहब 20%। फिर इसका क्या बोल रहा है 3/4, फिर बोलो इसका क्या बोल रहा है 10%, यानी 10/100। 10/100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रतिशत हटाना है। सर आप पूरा कोर्स करवाओगे ना, बिल्कुल करवाएंगे, पूरा कोर्स करवाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 1 0 2, और ये लीजिए साहब 2 0 कैंसिल आउट। 4 से काटूंगा, बोलो कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 बोलो कितना आ गया 12, बोलो कितना आ गया 12, यानी मान अपना कितना आ गया 12। नेहा तंवर जी 12, बिल्कुल आप इसका मतलब बिल्कुल आप नोटबुक लेके बैठे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सर कल क्लास नहीं थी, हाँ मेन जी कल क्लास नहीं थी, आपको बता दिया टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाई। काफ़ी प्रयास किए थे लेकिन फिर भी क्लास नहीं हो पाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 10,000 का 20% अधिक
का 2/3 मान बताओ। 2/3 मान बताओ। सुरेंद्र गुर्जर जी बोल रहे हैं 12। बिल्कुल धन्यवाद आपका। शंकर चौधरी जी, यू शंकर चौधरी जी बोल रहे हैं 12। बिल्कुल धन्यवाद आपका। देखिए सॉल्व करते हैं। 10,000 का पूछा है, ये लीजिए साहब 10,000 का 20% अधिक। बोलो क्या बोल रहा है? 20% अधिक। इसका मतलब 100 अपने आप में बोलो 120। बोलो कितना हो गया? 120%। प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाता हूं। इंटू बोलो क्या करते हैं? 2/3। 2/3 कैंसिल आउट करेंगे? 2 जीरो से बोलो 2 जीरो चले गए। आगे करेंगे तो 12 इंटू 2 बोलो कितने आ गए? 24 आ गए। 1 जीरो और 2 जीरो इधर है, बोलो कितने हो गए? 3 जीरो। बट्टे बोलो कितना आ गया? 3। बोलो बट्टे क्या आ गया? 3। आगे सोल्व करूंगा तब मान कितना आ जाएगा मेरा? 8,000। बोलो मान कितना आ गया? 8,000। सुरेंद्र गुर्जर जी, गणेश जी, नेहा तंवर जी, बिल्कुल आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आइए क्वेश्चन है मेरा कि 50,000 का 20% अधिक 20% अधिक किस संख्या के 50% के बराबर होगा? 50% के बराबर होगा। क्वेश्चन है कि 50,000 का 20% अधिक किस संख्या के 50% के बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन की गणितीय लैंग्वेज देखिए। आइए, आपको गणित की किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं, सिर्फ आप इतना पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो 10 सेकंड 15 सेकंड। यदि फिर भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन का तब तक पीछा नहीं छोड़ना जब तक आपके समझ में नहीं आता है। आप क्या करते हो कि इस तरीके से पढ़ लिया और समझ में आया ही नहीं, और कई बार मल्टीपल इस तरीके से डिवाइड और करना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन हो जाता है गलत। गणित के क्वेश्चन की मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप जब तक क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बैठ जाता है कि इसका फॉर्मेट ये रहने वाला है। जब आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मैं परीक्षा में बैठा हूं और पढ़ रहा हूं कि 50,000 का 20% अधिक, तो मेरे दिमाग में ऐसे आना चाहिए कि 50,000 का कितना? 20% अधिक। इसका मतलब 50,000 का 120 बोल रहा है। फिर आगे बोला है किस संख्या के, यानी किस संख्या के 50%, तो उस संख्या का 50%। 50% यानी जो आप संख्या निकाल रहे हैं उस संख्या का जो 50% का मान होगा वो 50,000 के 20% अधिक के बराबर होगा। अशोक हरिया जी बोल रहे हैं बुक बताओ रीट लेवल फर्स्ट की, और आगे बोले सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर बता दो प्लीज। बिल्कुल, आपको जब भी अपने ऐप की घोषणा होगी सारा सब कुछ बता दिया जाएगा। और बुक की बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की, तो मैंने हस्तलिखित नोट्स इतने शानदार, इतने मेहनत के साथ तैयार किए हैं, आपको रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो, बुक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही मेहनत से जिस दिन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ये अपने नोट्स हैं, तब आपको किसी भी बुक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन मैं आपको नोट्स दिखाऊं, जिस दिन आप यदि ये ना बोल दो कि सर आपने वास्तव में मेहनत की है, तो आप देखना। देखिए 50,000 यानी गणित का कुछ भी मैटर लेने की, इधर उधर लेने की आवश्यकता नहीं है। सारा मैटर आपको नोट्सों में मिलेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। और आपको प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन शीट भी मिलेगी और उस क्वेश्चन शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, सारा सब कुछ बताएंगे। देखिए आपके लिए कर रहे हैं, सारे दिन भर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐप के लिए सारे दिन भर रिकॉर्डिंग चल रही है। 50,000 का 20% अधिक किस संख्या के 50% के बराबर होगा? चलो देखिए साहब, यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि 50,000 का 20% अधिक, तो आप इस तरीके से क्या करो, 50,000 20% अधिक आपने क्या कर दिया 120/100। ठीक है। अब कई बार आप तुरंत काटने लग जाते हो, एक बार काटा पीटी ना क्या करो, क्या पता अपन कोई बराबर संख्या रखे, उधर से कैंसिल आउट हो जाए। आप पहले मल्टीपल कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो एक जगह, फिर डिवाइड कर रहे हो। ये जो आपका मान आया है ये किस संख्या के 50% के बराबर है, तो आप संख्या को x मान लो, n मान लो, p मान लो, उसके किसके बराबर है? 50% के बराबर है। ये लीजिए 50%।
प्रतिशत को मैंने 50/100 में कर दिया। अब देखो क्या करना है, सोल्व करना है। अब कुछ विद्यार्थी इस तरीके से इसको बट्टे में इधर उधर लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी इसको डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सुविधा होनी चाहिए, आप जिस तरीके से कर रहे हो वो बढ़िया है, लेकिन आप ये नहीं कि नियमों को फेल कर दें। देखो ये यहां से 50 से काटूंगा, बोलो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। यहाँ बट्टे में है 2, ध्यान रखना जब ये 2 है यहाँ पे तो ये लीजिए साहब, ये या तो इधर आप मल्टीपल में कर दो या फिर इस 2 से क्या कर दो, आप काट दो 50। बोलो क्या काट दीजिए, 50 कट गया। अब देखिए साहब 1 0 से बोलो कितना आ गया, 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो साहब 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा 50,000 है, 5 से काटूंगा ये लीजिए साहब, बोलो कितना आ गया 10,000। बोलो कितना आ गया 10,000। अब बोलो 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 12 से, तो ये लीजिए साहब 12 आगे 4 0 लगा देता हूं, बोलो कितना आ गया 1,20,000। यानी वो जो संख्या है वो 1,20,000 है। यू शंकर जी, नेहा तंवर जी 1,20,000 बिल्कुल सही है। अब जाके सही हुआ है आपका। काजला सर फिजिक्स, टाबरो क्या बोल रहे हैं काजला सर, आपकी समझ में नहीं आई, आगे आपने हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दी। 1,20,000 1,20,000 मान आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, देखो 1,20,000 का जब 50% करते हो ना तो 60,000 आता है। आप 50,000 का 120% भी मान निकालोगे तो भी कितना आता है, 60,000। इसीलिए क्या है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अपनी लाइव की संख्या बढ़ती जा रही है, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। देखिए क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है कि 40,000 का 20% कम, 20% कम किस संख्या के 40% के बराबर है, 40% के बराबर है, 40% के बराबर है। देखिए महन जी बोल रहे हैं सर आप पढ़ा रहे हो तो आज जीवन में पहली बार मैथ समझ में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी दुआएं हैं। और ठीक है, ये ज़्यादा समय तो नहीं हुआ लेकिन 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए। तिवारी लाल जी बोल रहे हैं नमस्ते सर। सर आप तो प्रसिद्ध लोकप्रिय हो गए हो, धन्यवाद आपका। यूनिक रोहित मोरदा जी, जो भी धन्यवाद भाई साहब। चलो आइए, 40,000 का 20% कम किस संख्या के 40% के बराबर है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने 2017 में भी 8-10 वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, ठीक है, आज की बात नहीं है। सर जी नमस्कार, सर क्लास रोज लगती है क्या? दीपक शर्मा जी आपको इतना तो कष्ट करना पड़ेगा, क्लास डेली लगती है। आपको संस्कृत सरस्वती यूट्यूब पे, अपने संस्कृत सरस्वती परिवार पे आना पड़ेगा, वहाँ आने के बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम आपको निःशुल्क कक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन पानी कौन पिएगा? जब नल चल रहा है तो पानी कौन पिएगा? जिसको प्यास लगेगी वो पानी पिएगा, ठीक है। अब हम तो लाइव आ रहे हैं आपके सामने, आप यूट्यूब में आने के बाद सर्च करेंगे संस्कृत सरस्वती, आगे मिल जाएंगे, तैयार मिलेंगे हम तो। अब आपको कितनी चाहत है, आपको रीट के अंदर आगे जो रीट की वैकेंसी आ रही है, जो जुलाई में एग्जाम होने वाले है, ये सही समय पर भी होगी और आगे आने वाली सही समय के ऊपर एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएंगे, ज्वाइनिंग भी मिलेगी। अब आपके अंदर कितनी चाह है, यदि आपके अंदर एक बात कूट कूट के भरी हुई है कि मेरे को सरकारी नौकरी लगना है, तो आप बिल्कुल पढ़ेंगे। और यदि आप इस तरीके से कि सर क्लास कब आएगी, क्लास कंटिन्यू आ रही है सर, हम तो बेरोजगारी के मारे हुए, कल हिंदी की जब क्लास आएगी ना, हिंदी की महेंद्र जी सर की क्लास आए तो एक ही बात पूछ लेना कि सर बेरोजगारी का बे हटाना है, बेरोजगारी का बे। सर को आते ही बोल देना कि सर उस उपसर्ग का चक्कर है, वो उपसर्ग जिस दिन हट गया उस दिन रोजगार हो गए। यानी आप तो आते ही ये बोलना कि सर बेरोजगारी से बे हटा दो बस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बोल देना कि सर हम तो उपसर्ग हटाने के लिए भाग रहे हैं। गुरुजी आपको उपसर्ग वाला टॉपिक करवाएंगे ना, तब आप ये बोलना कि सर उपसर्ग आप तो जोड़ना सिखा रहे, हटाना सिखाओ हमारे को, बे हटाना है हमारे को, जो भी है वो कौन सी अरबी का है या जो भी है। चलो देखिए आगे अपन सोल्व करते हैं। 40,000 का 20% कम किस संख्या के 40% के बराबर है? तो देखिए 40,000 का 20% कम, बोलो 20% कम कितना हो गया? मैंने आपको बोला है कि ये संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है? 100%। तो ये लीजिए साहब, बोलो कितना कर दिया मैंने? 80%। 20% कम किया 80%, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या कर दिया? बट्टे में 100। आगे
किस संख्या के 40%, वो संख्या मान लेता हूं मैं x और उसके कितने प्रतिशत, 40% के बराबर, तो ये लीजिए 40/100 कर दिया। अब देखो साहब, आप या तो 2 जीरो इधर से काट दो या फिर ऐसे भी काट सकते हो। देखो 100 से 100 काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 4 से काटूंगा, बोलो 2, 40 इंटू 2 बोलो कितना आ गया, 80,000। बोलो कितना आ गया, 80,000। तो बताओ किस संख्या के बराबर होगा 80,000। निशा चौधरी जी, यू शंकर जी, पूजा बाकोलिया जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, बिल्कुल आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी अपन कल पढ़ने वाले हैं। आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि 20,000 का कितने प्रतिशत अधिक का 1/2 12,000 होगा। 1/2 12,000 होगा। क्वेश्चन है आपका कि 20,000 का कितने प्रतिशत अधिक का 1/2 12,000 होगा। ठीक है, देखिए साहब क्वेश्चन देखिए, सोल्व करते हैं साहब। 20,000 का कितने प्रतिशत अधिक का 1/2 बराबर 12,000 होगा। जिसके हाथ में पेन है, आगे नोटबुक है, वो सोल्व करते रहें साथ में और तुरंत बताते रहें और साथ में नोट भी करते रहें। ठीक है, और साथ में बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो ताकि आप जो भी अच्छी चीज लगे वो बाद में भी देख लिया करो। ठीक है, 20,000 का कितने प्रतिशत अधिक का 1/2, यानी ये मान है अपना 20,000। इसका ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक। तो अब एक बात देखिए, यहां पे आप तो x कर देना, क्या कर देना, x कर देना, और बट्टे क्या कर दिया 100, x प्रतिशत मान रहा हूं, और इसका क्या है 1/2 और बराबर बोलो क्या है 12,000। बोलो कितना है 12,000। ठीक है, अब देखो यानी यहां से यदि मान 100 से ज्यादा आएगा तो अपना क्या हो जाएगा, वो मान अधिक हो जाएगा। चलो देखिए, यहां से 12,000 की जगह ज्यादा ले लीजिए संख्या, लेकिन यहां से शायद मान कम आ सकता है। कैंसिल आउट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे, बोलो कितना आ गया 100 और x से अब 12,000 आ गया, इधर 12,000 बट्टे बोलो क्या आया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी मान आ गया अपना 120%। कितना आ गया 120%, सही है 120%। लेकिन एक बात बताइए, अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर क्या 120% है? क्या 120% है क्या? हाँ या ना में बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर 120% है क्या? इतना बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं। और यदि आपने सही बता दिया, इसका मतलब आप गणित को गणितीय भाषा में ही पढ़ते हैं। अन्नू कुमारी जी 120% बता रहे हैं, गणेश खारोल जी बता रहे हैं 20%। बिल्कुल राइट गणेश जी आपका, यानी ये मान 120% आपका आंसर नहीं रहेगा, अपन यहीं पे मार खाते हैं साहब। प्रतीक्षा जी बोल रहे हैं 20%, बिल्कुल राइट प्रतीक्षा जी। ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक, इसका मतलब 100 होता तो वो अपने आप में क्या होता, 100 होता। लेकिन बताओ कितने प्रतिशत अधिक, 20% क्या होगा अधिक, तो आपका आंसर क्या रहेगा 20% अधिक। क्या रहेगा 20% अधिक, बोलो क्या रहेगा 20% अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है 20% अधिक। किशन चौधरी जी बोल रहे हैं यस, सुरेंद्र गुर्जर जी बोल रहे हैं 20%। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहने वाला है 20% अधिक। आंसर नहीं बताया, सॉल्यूशन बताया है। अच्छा सॉल्यूशन बताया था क्या, चलो कोई बात नहीं है। यानी इसका आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का 20% अधिक होगा। तो आज की ये रही अपनी क्लास, अपने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। कल से अपन बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, वापस अपन परसेंटेज के अंदर टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। किशन चौधरी जी बता रहे हैं 24,000 किसका आंसर बता दिया भाई साहब आपने? अच्छा आप 20,000 का 120% बता रहे हो क्या? अच्छा तो मिलते हैं अपन कल इसी समय से जस्ट 50 मिनट पहले, यानी इसी समय से 50 मिनट पहले का मतलब ये है कि अभी 9:05 हुए, तो अपन कल मिलेंगे 8:15 पे और धीरे धीरे अपन अपनी क्लासों का समय भी बढ़ाएंगे। और अभी सभी साथी जुड़ते रहें लाइव सत्र में, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि अपन भी क्या है कि एक अच्छे तरीके से कारण ये होता है कि जब आप और ज़्यादा संख्या आपकी जुड़ती है तो टीचर को भी एक उत्साह मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, आपके कमेंट देखकर हम उत्साहित हो जाते हैं कि वास्तव में क्या गजब का कमेंट किया है, उतने में हम तो जी जान लगा देते हैं साहब।
अब आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से करते हैं कमेंट, किस तरीके से लाइव जुड़ते हैं, ये सारा का सारा काम आपके हाथ में है। हमारे हाथ में इतना है कि यहाँ स्टूडियो में 8:15 पे लाइव आ जाते हैं और यहाँ आपको पढ़ाने के तोते की तरीके से लग जाते हैं साहब। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं कल 8:15। धन्यवाद दोस्तों। एक हाँ कर दो सर, एंड स्ट्रीम कर दो, फिर वापस हो गया डिसमिस। ओके जी, अब मैं तो चलता हूँ क्योंकि मेरा क्या है कि वो आप तो चलते हो साहब, हम तो क्या करें। मेरा बीएड जोधपुर। ठीक है, मैं निकलूँ ना। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी।